हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त विनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनीशा। आप सभी का वार्म वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और साथ में थोड़ा सा हमारे करंट से और इंडिया की कुछ प्रोग्रेस रही है उस बेस पे रहेगा। जिसका टॉपिक रहेगा हमारा कि इंडिया ब्रेक्स इनटू टॉप 100 ऑफ एसटीजी इंडेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। एसटीजी क्या होता है, इंडिया ने क्या ब्रेक किया है, ये सब हम आज के हमारे पैसेज में देखेंगे। इसी के साथ में और भी बहुत कुछ होने वाला है, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा रहेगा वो कैप्स हमारे इसी चैप्टर से, ठीक है। उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारी इंडेक्स आ रही है। इंडेक्स कह सकते हैं लिस्ट वगैरह। साथ में हमारा सिनोनिम्स और इंटोनिम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। एंड आपको इसी चैप्टर से मैंने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस उठाए हैं, जो कि मैंने आंसर उनके नहीं मेंशन किए हैं यहाँ पे। आप ज़रूर लेकिन आपको हमारे जितनी भी वोकैब्स हैं, जो हमारा पैसेज है, उसमें आपको इनके सारे आंसर मिल जाएंगे। तो आप पहले हमारी पूरी वोकैब्स करिए, उसके बाद आप उस पर पूरे हमारे पैसेज पे आइए। उसको लाइन टू लाइन मैं रीड करूँगी, आप साथ में रीड कीजिए। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, क्वेश्चंस पर जाना है और ट्राई करना है, ओके। एंड कोशिश कीजिएगा कि जो इनके आंसर्स हैं वो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। ओके, कहते हैं इंडिया ब्रेक इनटू क्या किया है, एक एंट्री की है इंडिया ने रिसेंटली, किस में, टॉप 100 ऑफ एसडीजी। एसडीजी क्या होता है, एसडीजी की एक्चुअली फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि एक इस तरीके से आप डेवलपमेंट करें जो सस्टेनेबल हो, इको फ्रेंडली हो, ठीक है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो हमारे दिए गए हैं वो 17 दिए गए हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग ही जिन जिन कंट्रीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, एक तरीके का एग्रीमेंट किया था, और वो 2030 तक उन्होंने क्या किया था, सभी ने मिलकर कमिटमेंट की थी कि वो अपने देश में हर एक सेक्टर में क्या करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। चाहे वो राइट ऑफ इक्वेलिटी का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो फूड का हो, एनी वर्क का हो, कोई भी हो, उन सब में मिक्स करके वो क्या था, 17 के पूरे 17 क्या रखे गए थे, सारे वो डेवलपमेंट के एक एक करके आज हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ओके। कहते हैं एसडीजी इंडेक्स कह सकते हैं एक तरीके की लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, और इंडिया ने कैसे किया है, ये पहली बार किया है। रैंक आई है इंडिया किस में, 99th अमंग कितनी, 167 कंट्रीज़ में। देखिए अमंग का जो यूज होता है वो हम तब करते हैं जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट की बात करें या फिर कंट्रीज़ की बात करें या पर्सन की बात करें, हम उसमें अमंग का यूज करते हैं। कहते हैं प्रोग्रेस हुई है। लेकिन स्टॉल का यूज एक तरीके से हम कह सकते हैं रुक जाना, ठहर जाना, ग्लोबली रुक गई है। रिपोर्ट वॉन्स, देखिए रिपोर्ट जो है वो कह रही है कि जो इंडिया की रैंक है वो 99th आई है 167 कंट्रीज़ में, बट ऑल ओवर जो प्रोग्रेस है ग्लोबली कहें हम, हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे, वो क्या हो गई है, वो रुक गई है। ये कौन कह रहा है, रिपोर्ट वॉर्न कर रही है, ओके। India has for the first time secured a position among the top 100 countries in the sustainable development goal। कहता है जो इंडिया है हैज़, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया कर रहा है, वो सिक्योर्ड इसकी वर्ब है। कहते हैं जो इंडिया है फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार अपोजिशन एक स्थान लिया है अमंग द किसमें, टॉप 100 कंट्रीज़ में, किसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में के इंडेक्स में, की लिस्ट में। रैंक, ओके, यहाँ तक तो बात हो रही थी कि जो हमारी पोजीशन आई है वो, अब वो कह रहा है कि रैंक हमारा रहा है 99th आउट ऑफ किसमें से, 167 नेशंस में, देशों में से, इन द 2025 जो अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें।
एडिशन, ये एडिशन कहाँ से निकला है? एडिशन कह सकते हैं कि जो संस्करण निकलते हैं हिंदी में, कहाँ से निकला है? ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट से निकला है, रिलीज हुई है ऑन ट्यूसडे को बाय द, इसके द्वारा? बाय यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। यूएन आप कह सकते हैं, यूनाइटेड नेशन ने किया ऐसा। ओके, कहते हैं द लेटेस्ट रिपोर्ट प्लेसेस, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, प्लेसेस होते हैं कुछ जगह, स्थान लेना। इंडिया ने विद अ स्कोर ऑफ, अब स्कोर की आप बात कर रहे हैं तो स्कोर होता है नंबर में, हमारा रैंक होता है एक पोजीशन आना, और स्कोर होता है कि आपने एक्चुअली में टोटल कितने मार्क्स लिए हैं, उसे कह सकते हैं। तो हमारे इंडिया की 67 मार्क्स आए हैं। ये कितने में से आए हैं? और ये 100 में से आए हैं। ठीक है, ऑन द किसमें? SDG, वही सेम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के इंडेक्स में। कहता है आ सिग्निफिकेंट, बहुत महत्वपूर्ण इम्प्रूवमेंट हुआ है फ्रॉम इट्स, कहाँ से? 109 जो हमारा रैंक था इन 2024 में, वहाँ से। ओके, अभी कहता है लेकिन जो चाइना है उसका जो रैंक है अगेन वो इंडिया से आगे ही है, इट्स 49th एंड वेरी गुड स्कोर 74.4। ओके, नाइस। वाइल द, लेकिन जबकि जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं उनका क्या रहा है? उन्होंने स्टैंड किया है 44th पर विद 75.2 पॉइंट्स के साथ। वेरी नाइस, ये चाइना से भी बढ़ के इन्होंने किया है ना। साइड में मैंने जितने भी मैंने आपको पैसेज वाइज सभी के सामने उनके नाउन, वर्ब्स, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव सब मैंने मेंशन कर दिए हैं। आप हर पैसेज के साथ में उनको ज़रूर एक बार देखिएगा, जो कि आपकी वोकैब्स को, साथ में आपकी ग्रामर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेंगे अगर आप एवरी डे 20 मिनट्स में इनको धीरे धीरे करते हैं तो। ठीक है, द इंडेक्स, जो इंडेक्स है वो मेजर करता है, क्या करता है? देखिए, कोई लिस्ट बनती है, आपके जो पूरे ओवरऑल जो आपके सब्जेक्ट के आफ्टर में हमारा जो एग्ज़ाम के रिजल्ट आते हैं, हम आफ्टर पूरा 1 ईयर कंप्लीट किया आप लोगों ने, उसके बाद में जब आपका पूरा एक कार्ड बनता है, तो उस कार्ड में ऐसा नहीं होता है कि आपका सिर्फ आपने एग्ज़ाम दिए आपके नंबर्स लिख देते हैं, नहीं, वो एक ओवरऑल स्कोर देते हैं जिसमें A+ मिलता है, B+ मिलता है, इस तरीके से। तो सेम ऐसे ही उसमें भी क्या किया है उन्होंने? ओवरऑल प्रोग्रेस का किया है टुवर्ड्स क्या? अचीविंग द 17, मैंने पहले बताया था कितने हमारे हैं, 17 गोल्स हैं। अडोप्टेड बाय, जो कि अडोप्ट किए गए थे, अपनाए गए थे बाय किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन मेंबर्स के द्वारा। इन विच ईयर? 2015 में। गॉट इट? विद अ स्कोर ऑफ, और स्कोर क्या था? 100, इंडिकेट करता है जो फुल अचीवमेंट ऑफ ऑल गोल्स, मतलब वो कहता है कि जो आपको 100 मार्क्स हैं ये आपको तभी मिलेंगे जब आपके जितने भी गोल्स 17 उसमें दिए गए हैं, आप उन सभी गोल्स में से जितनी भी आप प्रोग्रेस करेंगे धीरे धीरे, उसी में से आपको ये मार्क्स 100 में से आपको मिलेंगे, जो कि इंडिया को कितने मिले हैं? 67। ओके, अमंग इंडियाज़ नेबर्स, अभी बात कर रहे हैं इंडिया के जो नेबर्स। अब इन्होंने फिर से अमंग का यूज़ किया है, वाई? क्योंकि इंडिया का कोई एक नेबर तो है नहीं, आसपास बहुत सारे नेबर हैं, तो ये अब उन सब की बातें करेंगे। कहेंगे भूटान, भूटान को कितना रैंक मिला है? 74th रैंक मिला है, स्कोर उसने 70.5 किया है। नेपाल को 85th, बांग्लादेश को 114th, पाकिस्तान को 140th। एंड मैरीटाइम नेबर्स की बात आती है तो जो हमारे ओशंस के आसपास जो हमारे जितने भी हमारे आते हैं नेबर्स, उनकी बात कर, जिनमें मालदीव्स आता है, श्रीलंका आता है, जो कि 53rd एंड 93 प्लेसेस पे आते हैं रेस्पेक्टिवली यूज़ किया है, क्योंकि इन्होंने सबके बारे में बात करें तो कहते हैं क्रमशः ऐसा हुआ है। द रिपोर्ट नोटेड, अभी कहता है जो रिपोर्ट है वो उल्लेख कर रही है, उसने नोट किया है क्या? दैट क्या? सिंस द अडोप्शन, जब से उन्होंने अडोप्ट किया है, सिंस का यूज़ किया इन्होंने। ऑफ द क्या? SDG, इंडिया हैज़ स्टेडली होती है ग्रेजुअली, कंसिस्टेंटली, धीरे धीरे कोई काम करते रहना, लेकिन कंसिस्टेंट वे में करना। सेम ऐसे ही अगर हम अपनी इंग्लिश की रीडिंग को ग्रेजुअली करें, धीरे धीरे करें, एवरी डे करें, कंसिस्टेंसी के साथ करें, तो हम उसे भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव हुआ है इट्स स्टैंडिंग क्या? जो इसका रैंक था 112 था 2023 में, 121 कहीं इन 2022 में, एंड 120 था 221
1 में। नाइस। ओके, नेक्स्ट, डेस्पाइट इंडियाज गेन्स, ये कहते हैं डेस्पाइट इंडिया के जो गेन किया है इंडिया ने, उसके गेन के बावजूद भी, डेस्पाइट वर्ड यूज जो कहता है बावजूद भी, क्या द रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट आई है वो फ्लैग करती है, फ्लैग कह सकते हैं, एक नेगेटिव वर्ड होता है ये, किसी चीज़ पे मार्क करना। ओके, दैट क्या, कि जो ग्लोबल प्रोग्रेस है, जो ग्लोबली जो हो रहा है, वैश्विक तौर पर जो हमारी एक प्रोग्रेस हो रही है ऑन द किस पे, SDG गोल्स पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे, हैज लार्जली क्या हो गया, स्टॉल्ड हो गए हैं। स्टॉल्ड का मतलब आप कह सकते हैं कि रुक गई है। मैंने आपको पहले ही बताया था, स्टॉल होता है ठहर जाना, रुक जाना। ओनली 17% क्या, 17% of the SDG targets are on track to be achieved by 2030। ये कह रहा है कि सिर्फ जो गोल रखे गए थे 100% के, उनमें से सिर्फ 17% ही क्या होंगे, ऑफ द SDG जो टारगेट्स रखी गई हैं, जो लक्ष्य रखे गए हैं, वो सही ट्रैक पे हैं, आर ऑन ट्रैक पे हैं, एंड टू बी अचीव्ड, और वो अचीव किए जा सकेंगे बाय 2030 तक। इट्स स्टेटेड, ये कौन कह रहा है, हमारी रिपोर्ट कह रही है। एट्रीब्यूटिंग दिस, एट्रीब्यूट होता है किसी को, किसी चीज़ के लिए किसी को कारण, मतलब किस चीज़, क्या कारण क्या है, मतलब उस चीज़ का एट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब किस चीज़ को उसका कारण बता रहे हैं, एट्रीब्यूट करना। दिस टू, किस चीज़ को, एट्रीब्यूटिंग दिस टू, किसे, कॉन्फ्लिक्ट्स को, जो लड़ाइयाँ हो रही है ना आसपास, कभी रशिया यूक्रेन के साथ कर रहा है, कभी इजराइल ईरान कर रहे हैं, कभी US बीच में आ जाता है, फिर उधर से रशिया कूदने लगता है, फिर इंडिया पाकिस्तान ने कर दिया, फिर चाइना आ गया, है ना। तो मतलब चारों तरफ से क्या हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। फिर कहते हैं स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज जो हो रही हैं, भाई कुछ बहुत से ऐसे देश हैं जिनकी जो संरचनाएं बनी हुई है वो बहुत ही कमज़ोर है, मतलब कह सकते हैं बहुत वल्नरेबिलिटी जो वर्ड होता है वो वीकनेस के लिए भी यूज होता है, उनकी कुछ वीकनेस भी है। एंड क्या, लिमिटेड फिस्कल होता है, वो हमारे इकोनॉमिकली जो चीज़ें होती हैं उनके लिए यूज होता है, तो उनका जो वित्तीय जो उनका स्पेस है वो भी काफ़ी लिमिटेड है इन मैनी रीजन से, बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा है। ओके, नेक्स्ट कहते हैं ईस्ट एंड साउथ एशिया, लेकिन वो कह रहे हैं जो ईस्ट है, ईस्ट हमारा पूर्वी एंड साउथ हमारा दक्षिणी जो एशिया है, हैव सॉन। अगेन यहाँ पे हमारी क्या की है इन्होंने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में सॉन इसकी वर्ब हो गई। द फास्टेस्ट क्या होता है आपका, एडजेक्टिव होता है। रीजनल प्रोग्रेस कहते हैं ईस्ट एंड साउथ एशिया जो है उन्होंने दिखाई है क्या, बहुत तेज़ी से रीजनल अपनी प्रोग्रेस, क्षेत्रीय जो उनकी प्रोग्रेस होती है सिंस 2015 से काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है उन्होंने ना। ड्रिवन बाय, ये किसने की है, बाय रैपिड सोशियो इकोनॉमिक का मतलब होता है सामाजिक, सामाजिक एंड इकोनॉमिक हम कह सकते हैं हमारी आर्थिक, सोशियो इकोनॉमिक जो सामाजिक आर्थिक है उस डेवलपमेंट को, विकास को कह सकते हैं। कह रहे हैं कि जो ईस्ट एंड साउथ एशिया है, कि जो देश कह सकते हैं हैव सोन, उन्होंने दिखाया है फास्टेस्ट, बहुत तेज़ी से रीजनल प्रोग्रेस सिंस 2015 से, एंड ड्रिवन बाय जो कि क्या है, प्रेरित है बाय रैपिड, बहुत तेज़ी से हो रहे सामाजिक आर्थिक विकास से। कंट्रीज जो देश है, रजिस्टरिंग जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है, द लार्जेस्ट गेन्स इन SDG परफॉर्मेंस में जिन्होंने रजिस्टर किया, इंक्लूड उनमें कौन कौन है, नेपाल है, वेरी गुड 11+11 में है ये, कंबोडिया, फिलीपींस भी हैं, बांग्लादेश भी है, मंगोलिया, अमंग अदर रीजन्स में की बात करें तो फिर वो कहते हैं बेनिन, पेरू, UAE, उज्बेकिस्तान, कोस्टारिका एंड सऊदी अरबिया। ठीक है, वर नोटेड, क्या किया जा रहा है उनको, वर नोटेड है, नोटेड को कह सकते हैं हम तरीके से किसी चीज़ को कि मतलब उसका उस लिस्ट में है, उनको भी शो किया गया, उनका उल्लेख किया गया फॉर देयर इम्प्रूवमेंट, किस चीज़ के लिए, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए। नेक्स्ट कहता है कि जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट क्या करती है, रिपोर्ट ने ऑब्जर्व किया है और रिपोर्ट ने देखा है क्या, वाइल ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ, फ्रैक्शन का मतलब होता है एक हिस्सा, किसी चीज़ का कोई हिस्सा हो जाना, क्या हिस्सा,
ऑफ ग्लोबल टारगेट्स का आर ऑन ट्रैक। लेकिन जो रिपोर्ट है वो कहती है, या फिर रिपोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है, ये देखा है कि ग्लोबल वैश्विक टारगेट्स होते हैं हमारे लक्ष्य जो है आर ऑन ट्रैक। कहते हैं कि जो वैश्विक जो लक्ष्य है ना, उनका कुछ ही हिस्सा ट्रैक पर है, मतलब सही रास्ते पर है। ओके, कहते हैं सेवरल कंट्रीज हैव मेड नोटेबल गेन्स इन बेसिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कहता है बहुत सारी कंट्री, सेवरल कंट्री, जो बहुत से देश हैं, हैव मेड, उन्होंने बन किया है क्या, बहुत सारा, नोटेबल होता है बहुत सारा, उल्लेखनीय कह सकते हैं। उन्होंने देखा है कि क्या बहुत सारा, मतलब जो हो चुका है ऑलरेडी उसकी बात कर रहे हैं। गेन हुआ है, बहुत फ़ायदा हुआ है किसमें, इन बेसिक, जो उनकी बुनियादी जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, उन सेवाओं में, उन सर्विसेज में। बेसिक सर्विसेज हमारी क्या क्या होती हैं, जैसे हम ब्लिंकिट करते हैं, हम जोमेटो करते हैं, स्विगी करते हैं बार बार, है ना, या कहीं हम अपना मोबाइल फ़ोन रिचार्ज करना, मोबाइल फ़ोन को यूज करना, उनके नेटवर्क्स में अच्छा इंप्रूवमेंट करना, इस तरीके की कुछ क्या किए उन्होंने, बेसिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने क्या किया है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया। कहता है पर्टिकुलरली क्या है, मतलब किसी चीज़ पे ना हमें जोर दे रहा है ना, पर्टिकुलरली हो गई हमारी एडवर्ब। कहते हैं इन मोबाइल ब्रॉडबैंड एक्सेस में, सबसे ज़्यादा उन्होंने किस में किया है, मोबाइल के ब्रॉडबैंड एक्सेस में किया है, जो कि SDG 9 के तहत आता है। हमारा टेक्नोलॉजी वगैरह कह सकते हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी SDG 7 में आती है, इंटरनेट यूजेस जो होते हैं SDG 9 में आते हैं, अगेन वही टेक्नोलॉजी। अंडर 5 मोर्टेलिटी का बात करें तो कहते हैं जो 5 साल के नीचे जो लोग बच्चे थे जिनकी डेथ हो जाती थी, वो SDG 3 में आता है, जिसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी SDG 3 में भी कहता है। अब ये किसकी बात कर रहे हैं, नियोनेटल होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनका जन्म होता है और उनकी तुरंत डेथ हो जाती है, उसके बारे में बात कर रहा है। उसमें भी क्या हुआ है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओके, कहता है इन टर्म्स ऑफ क्या, कमिटमेंट, जो कमिटमेंट की गई थी, जो एग्रीमेंट्स हुए थे या जो प्रॉमिसेस हुए थे, उनके बारे में बात कर रहा है अभी ये। इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट टू मल्टीलेटरलिज्म। मल्टीलेटरलिज्म होता है बहुत सारे जो देश मिलके किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, उसको बोल सकते हैं। एंड द यूएन सिस्टम पर कौन, बारबाडोस, जमैका एंड त्रिनिदाद टोबैको व रैंक हाईएस्ट। ये कहते हैं जो कमिटमेंट हुई थी कि वो मल्टीलेटरलिज्म काम करेंगे यूएन सिस्टम में, उनमें ये जो बारबाडोस है, जमैका है, टोबैको है, त्रिनिदाद जो देश हैं, इनका जो रैंक है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत सबसे हाईएस्ट है अमंग किसमें, जो G20 इकोनॉमीज़ हैं, जो G20 कैसे, G20 क्या है, उसमें बहुत 20 क्या है, ये सारे इकोनॉमीज क्षेत्रीय देशों के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है उनमें ब्राज़ील जो है वो लीड करता है 25th पोजीशन पे, वाइल जबकि जो चिले हैं द टॉप OECD, ये भी एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, परफॉर्मर रहा है 7th पे। ठीक है, बट अभी कहता है जो द यूनाइटेड जो स्टेट्स हैं विच हैज़ टेकन पॉलिसी पोजिशन अपोजिंग द SDG। कहते हैं जिन्होंने जो ये पॉलिसी थी, कौन सी, SDG, जिसको क्या किया था, अपोज किया था, जिसको उन्होंने मतलब मना कर दिया था, रेजिस्ट कर दिया था, उसको क्या किया है, उसकी उनकी जो रैंक है वो लास्ट है, जो कि है 193 फॉर द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव ईयर। कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार जो साल चले आ रहे हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं, कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स की। ठीक है, जैसे 2021, 2022, 2023, 2024, इस तरीके से उन साल की बातें कर रहे हैं। ओके, सो आप सभी ज़रूर यहाँ से इनको देख लीजिएगा, जो भी नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, जो भी सबसे ज़्यादा उसमें क्वांटिटी में आए हैं हमारे इस पैसेज में, मैंने उनको यहाँ पे मेंशन कर दिया। जिसमें नाउन है, वर्ब, एडजेक्टिव हैं, सबसे ज़्यादा रहे हैं। ओके, मुझे जितने भी इम्पोर्टेंट लगे हैं मैंने सब यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा ऐसा कुछ, जो कि आपको मिल जाएंगे। साथ में कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं एक बार थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ, या अभी मैं कहूँगी थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं।
ठीक है, कि किस तरीके के मैंने क्वेश्चन दिए हैं, जो कि मैं कोशिश करूँगी हमारे हर पैसेज के साथ में हो, ताकि आप अपने कॉम्प्रिहेंशंस की भी क्या कर सकें, तैयारी थोड़ा कर सकें। ओके, चलिए हमारी वोकैब से आगे यहाँ पे कहते हैं व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड प्रोग्रेस इन द सेंटेंस। प्रोग्रेस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या पार्ट रहेगा, वर्ब होगा, वो हमारा नाउन होगा, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब होगा। ओके, जरूर देखिएगा ये कहाँ पे यूज हुआ है, ये हमारे इस पैराग्राफ में प्रोग्रेस टॉल्स ग्लोबली, यहाँ पे इसका यूज भी हुआ है। आइडेंटिफाई द प्रेपोजिशन इन द सेंटेंस। हमें इस सेंटेंस में क्या देखनी है, हमारी प्रेपोजिशन देखती है। प्रेपोजिशन क्या करती है हमारी, जैसे इसमें है कि इंडिया ब्रेक्स इनटू टॉप 100 ऑफ SDG इंडेक्स। अब आप इनमें से ढूंढिएगा कि आपका कौन सा है इसमें प्रेपोजिशन। ठीक है, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड सिग्निफिकेंट इन द सेंटेंस। सिग्निफिकेंट की स्पीच पूछी अब इसने, वो आपको इसमें बतानी है। रिपोर्ट फ्लैग, व्हाट इज द वर्ड फ्लैग, क्या है, ये कौन सा है, कह सकते हैं नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है। व्हाट डज स्टॉल मीन इन द कॉन्टेक्स्ट प्रोग्रेस टॉल्स ग्लोबली, स्टॉल का मीनिंग पूछा है इन्होंने यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कुछ सिनोनिम इंटोनिम्स के मैंने दिए हैं कि वल्नरेबिलिटी जो है उसका सिनोनिम क्या रहेगा, स्कोर जो है और द मीनिंग, इसका मीनिंग क्या रहेगा। चूज़ द एंटोनिम ऑफ अडोप्टेड। अडोप्टेड का आपको यहाँ पे क्या एंटोनिम, एडोप्टेड का मैंने आपको बताया था जिस चीज़ को हम अपना लेते हैं उसको, तो इसको तो हम क्या होगा ऐसा कुछ जिसे हम नहीं अपनाएंगे, वो इसमें आपको अपने आप से फाइंड आउट करना है। ओके, सेम लिमिटेड का एंटोनिम है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इन सेकंड, ये आपका पूरा सेंटेंस मैंने यहाँ पे कर दिया है मेंशन। ओके कॉमरेड्स, सो कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। आप कितने मार्क्स आते हैं आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में कल। ओके, चलिए, आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।